तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं केयर पे सिंपल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। हमें डिस्कस करने वाले हैं ये लोन एप्लीकेशन एक रियल है फेक है। 7 डे लोन एप्लीकेशंस तो नहीं है। रीपेमेंट करना या नहीं करना, रीपेमेंट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जितने भी आपके डाउट्स होंगी वो इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर देने वाला हूँ। तो वीडियो कंप्लीटली देके आपको हर एक पॉइंट, हर जितने भी आपके आंसर रहेंगे, जितने आपके डाउट्स होंगे इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाने वाले हैं। एप्लीकेशंस के 10,000 प्लस के डाउनलोड्स है। और अगर हम अबाउट दिस सेक्शन के अंदर जाएंगे तो हमें पता चलता है कि लोन एप्लीकेशन से हमें 0.05% का पर डे इंटरेस्ट लगता है। और सर्विस चार्ज है वो हमें यहाँ पर जो है 1% लगता है। ठीक, 180 दिनों के आसपास हमें टाइम देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन रियलिटी क्या है, जो एक्चुअल यहाँ पर प्ले स्टोर पर जो मेंशन किया है, क्या वो रियल के अंदर जब हम लोन को अप्लाई करते हैं वो सेम चीज़ मिलती है या नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर देखेंगे इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया, लेंडर यहाँ पर इन्होंने दे रखा है और फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड को, और ये एनबीएफसी के बारे में इन्होंने दे रखा है। अगर मैं बात करूं क्लियरली तो इन्होंने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया है कि हाँ हम आरबीआई रजिस्टर और जो एनबीएफसी उसके साथ पार्टनर करके रखा है, इस चीज़ को मेंशन नहीं किया, तो ये डाउट का पॉइंट है। चलते हैं हम एप्लीकेशंस के अंदर। एप्लीकेशंस को मैं ओपन करता हूँ। जैसे मैं एप्लीकेशंस को ओपन करता हूँ, अप्लाई नाउ पर क्लिक करूँगा। और अप्लाई कैसे करना है सबको यहाँ पर पूरा प्रोसेस मालूम होता है, तो मैं अप्लाई करके आगे पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ जाता हूँ। और मैं ये इस चीज़ को स्किप कर देता हूँ कैसे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से आपको मैं डायरेक्टली अप्लाई करके ही दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लगभग कंप्लीटली अपनी डिटेल है वो फिलअप की, और ये रिलेशन वाला है, ये बताना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आप लोगों को। यहाँ पर आपको जो रिलेशन है, या आप अगर जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, जो 3 नंबर फिलअप करते हैं वही नंबर दे जो आउट ऑफ सर्विस हो। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि बाकी चीज़ें प्रोसेस के अंदर चलती है, सब कुछ क्लियर होता है, किस तरह से अप्लाई करते हैं सब कुछ सबको पता होता है। ठीक है, इसलिए वो मैंने स्किप किया। अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं बताना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, इसलिए कमेंट के अंदर ये फास्ट कमेंट जरूर कर दे कि भाई आपका यहाँ पर जो हमें लाइव वाला देखना है कि कैसे आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, मेक एप्लीकेशन नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ, लोकेशन अलाउ कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर करता हूँ तो क्रेडिट स्कोर के बारे में बोला जा रहा है कि आपका क्रेडिट स्कोर इतना है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और इस एप्लीकेशन का एक डाउट आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर इन्होंने क्रेडिट स्कोर चेकआउट किया, तो उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा। ठीक है, सबसे पहले गो टू अप्लाई नाउ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ बैंक डिटेल वो फिलअप कर देता हूँ, और लोन अमाउंट है वो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। मुझे जितना लोन चाहिए उस हिसाब से मैं सेलेक्ट करूँगा और बैंक डिटेल फिलअप करता हूँ। तो मैं अपनी बैंक डिटेल फिलअप की, इसके लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं कन्फर्म पर क्लिक करूँगा और थैंक यू फॉर सबमिशन, और ये एप्लीकेशन जो है करंटली अंडर रिव्यू के अंदर है। जैसे ही अंडर रिव्यू के अंदर होगी उसके बाद आगे का प्रोसेस पता चलेगा। बट एक चीज़ मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, मैंने सब कुछ पॉइंट क्लियर करूँगा। तो ये वीडियो के अंदर आपको मैं बता देता हूँ कि अभी जो मैं लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो मेरा रिजेक्ट होने वाला है। इसका एक रीजन्स होगा, जो डॉक्यूमेंट फिलअप किए वो मैंने यहाँ पर मिस किया, मैच किया, क्योंकि वो मेरी जो सेल्फ इमेज है, अपनी जो फेस इमेज है, उससे वो डॉक्यूमेंट मैच नहीं होते हैं। तो डाउट का पॉइंट यही आ जाता है कि भाई अगर मेरे डॉक्यूमेंट ही मिसमैच हो रहे हैं तो आपने क्रेडिट सिबिल स्कोर है वो कैसे चेकआउट कर दिया, इस चीज़ को क्लियर कीजिए। और जो डॉक्यूमेंट फिलअप किए उसने आज तक कभी लोन लिया ही नहीं, तो जब तक लोन ले लेते हैं तो क्रेडिट स्कोर चेकआउट नहीं होता है। तो हमारा ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये लोन एप्लीकेशन एक 7 डे लोन एप्लीकेशन है, एक फेक लोन एप्लीकेशन है। इस चीज़ को मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई यूट्यूबर आपको ये कहता है सेफ एप्लीकेशन, तो बिल्कुल मत मानना, वरना प्रॉब्लम के अंदर आ जाओगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन से रीपेमेंट करना या नहीं करना। मैं एक टाइम के लिए आपको ये बोलूँगा कि आप रीपेमेंट कर दें, अगर आपके पास अमाउंट है उतना, रीपेमेंट करना जितना, तो आप रीपेमेंट जरूर कर दें, क्योंकि ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं देने वाला आपको। एक छोटा मोटा आपको जो है 4 से 5 हज़ार रुपये के आसपास आपको अमाउंट देने वाला है लोन का, उसको आप जरूर रीपेमेंट कीजिए। लेकिन सेकेंड टाइम आपको यहाँ पर जो है अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर डाल दिया जाता है बिना आपको पूछे, तो उस समय आपको रीपेमेंट नहीं करना है। दूसरी बात है, आपको सिबिल स्कोर खराब होने के ज़्यादातर कोई चांस नहीं होने वाले हैं इस एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग। फिर भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो मुझे फास्ट जरूर कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, अगर आपकी मर्जी हो तो। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर और पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि हमें यहाँ पर जो हरेस्ट किया जा रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे कॉल्स है या हमारी इमेजेस न्यूड किया जा रहा है। तो देखिए, अगर इमेजेस इनके हाथ लग चुकी है, उनको न्यूड बना दिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो देखिए मुश्किल से मिलता है। बट आपको सजेशन दूंगा, अपने मोबाइल से इमेजेस है उनको डिलीट कर दीजिए। दूसरी बात है, इनके कॉल्स को यहाँ पर जो इग्नोर कीजिए, ब्लॉक मारिए, व्हाट्सअप को यहाँ पर अपने मोबाइल से हटा दीजिए। इसके रिगार्डिंग और बात करूँगा कि आप यहाँ पर जो है
जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहाँ पर ऑनलाइन कंप्लेंट कीजिए, तभी आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। मैं यहाँ पर सचेत पोर्टल भी बताता आरबीआई का, बट वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई जो आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी उसके साथ किसी तरह से पार्टनर नहीं किया गया है, तो यहाँ पर इसलिए मुश्किल हो सकता है। ये चीज़ें आपको करनी है, लेकिन बट आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहूँगा। जितने मुझे लगता है आपके पॉइंट होंगे वो क्लियर हो चुके हैं। रीपेमेंट से रिलेटेड, सिबिल स्कोर से रिलेटेड, हमारी इमेजेस का मिसयूज किया जा रहा है, न्यूड बनाया के जा रहा है, हमें कॉल से एडिट किया जा रहा है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिल चुका है। मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगा, लोन कैसे अप्लाई करना सबको पता होता है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेन, वो आपको मैंने बता दिया है। और इसका कस्टमर सपोर्ट की बात करूँ तो भाई थर्ड क्लास कस्टमर सपोर्ट है, इस पर ट्रस्ट करने की कोशिश मत करना। बाकी आप लोगों की मर्जी है, तो इसलिए लोन एप्लीकेशन आपको मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ना किसी तरह से सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है। एक फेक लोन एप्लीकेशन है, और जहाँ तक मेरे लोन के बारे में बात आती है वो रिजेक्ट होने वाला है, उस चीज़ को आपको मैं शो भी कर देता हूँ। प्रोसीजिंग के अंदर है, कंप्लीट के अंदर है, आप इस चीज़ को चेकआउट करेंगे, प्रोसीजिंग के अंदर भी चलेगा। अगर जैसे लॉग आउट करूँगा ऑटोमेटिक यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा मेरा। मुझे इस चीज़ से डर नहीं है, मुझे पता है कैसे किस चीज़ को हैंडल किया जाता है। बट आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, आपका भाई बेटा है आपकी हेल्प करने के लिए। फास्ट कमेंट ज़रूर कर देना, और मुझे ये बताइए कि लोन एप्लीकेशन आपको कैसा लगा है। मैं यहाँ पर रिव्यू करने के लिए बैठा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन आपने लोन लिया तो आप ज़रूर बताइए कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा लोन लेके इस एप्लीकेशन से। तो वो चीज़ मुझे क्लियर की, बट एप्लीकेशन आपको रिकमेंड मैं नहीं कर रहा हूँ 1% भी, और ना ही आपको किसी तरह से सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं कहूँगा लोन मत लीजिए, इस एप्लीकेशन है, फेक लोन एप्लीकेशन है। तो इस वीडियो के अंदर इतना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।